हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो होप आप सभी की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और उसे आसान तरीके से हल करना आपको सिखाते हैं। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए। लेते हैं पहले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 13.1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 1274 अधिक में बेचता है तो उसे 11% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोई वस्तु, दुकानदार है, उस किसी वस्तु को 13.1/2 की हानि पर बेच रहा है। जब वह इसमें 1274 रुपये अधिक मूल्य बढ़ा देता है तो उसे 11% का लाभ होता है। यानी कुल मिलाकर देखें तो पहले उसे हानि हो रही है कितने का? 13.1/2% का। यानी कि इसे हम कह सकते हैं 13 दूनी 26, 26 और 1 27/2%। फिर इसमें क्या होता है? वृद्धि करता है, 1274 रुपये मूल्य में वृद्धि करता है तो उसे लाभ होता है। लाभ होगा कितने प्रतिशत का? 11% का लाभ होता है। यानी कि हम देखें तो उसे कुल 49/2% में उस वस्तु को बेचेगा, तब जाके उसे क्या होगा? 11% का लाभ होगा। अब यहीं पे दे रखा है कि 1274 अधिक में, पहले वो कितना में बेच रहा था? इतने हानि में, पर अब वो इतने में बेचेगा तो इतने में जो बेचेगा तो उसका मूल्य कितना वृद्धि किया था उसने? जो अंतर है ये भी अंतर हो गया और मूल्य में भी अंतर क्या रहा है? 1274। कितना? 1274। यानी कि इतने में बेचेगा तब जाके इतना वैल्यू उसे प्राप्त होगा। आगे प्रश्न कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है तो कुछ नहीं, 1274 बट्टे में आपका आ गया 49, 2 आपका ऊपर जाएगा और 100 से, कि 100 का वैल्यू निकालना है तो 100 से हमें गुना करना है। अगर हम इसे हल करें तो हम देखते हैं आपका 49 से 1274 कितने बार में जाएगा? 26 बार में आपका यह कट जाएगा। तो 26 दूनी 52, 52 गुने 100, 5200। यानी कि हम देख रहे हैं कितना आ रहा है? 5200। ये क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ये क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य ही तो हमसे प्रश्न पूछ रहा था और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 5200 क्या होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम शामिल करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो भी प्रश्न हम लेंगे ये सभी आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें तो यह आपका एसएससी सीजीएल 7 दिसंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। इस पे विचार करने की जरूरत नहीं है कि यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। यह आपके सभी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें भी आपका सिलेबस मैथ होगा इस तरह के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए, ये सभी एग्जाम में आपको काम आएंगे। चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो हमारा है वह पिछले प्रश्न पे आधारित है, पिछले प्रश्न की तरह ही है। तो उम्मीद करूंगा आप इसे स्वयं से हल करने का प्रयास करें बिना वीडियो की सहायता से। अगर बना पाते हैं यानी कि आप प्रश्नों को बेहतर रूप से समझ रहे हैं, अगर नहीं बना पाते हैं तो फिर वीडियो की हेल्प से आप इसे सीख सकते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 1240 अधिक में बेचता है तो उसे 11% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए पिछले प्रश्न की तरह ही है। पहले स्थिति में कंडीशन में क्या हो रहा है? उसे 20% की हानि हो रही है। कितने प्रतिशत की? 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो चलिए हम यहां लिख लेते हैं 20% की क्या हो रही है? उसे हानि हो रही है। आगे प्रश्न कह रहा है कि वह अगर इसमें 1240 अधिक वृद्धि कर देता है मूल्य में तो 11% का लाभ होगा। तब क्या होगा? 11% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो कुल उसे जो उस वस्तु का मूल्य हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 20 और 11 33 और 20 11 31, 31% कुल हमें वृद्धि करना पड़ेगा वस्तु के मूल्य में 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए। और मूल्य में बात अगर हम करें तो प्रतिशत में तो 31% हो जाएगा वृद्धि करके,
और मूल्य में अगर वृद्धि की बात करें तो 1240 रुपये वृद्धि हो रहा है। कितना हो रहा है? 1240 रुपये वृद्धि हो रहा है। 1240 रुपये वृद्धि हो रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो कुछ नहीं, 1240 बट्टे में आपका आ जाएगा 31, गुने में 100 का वैल्यू निकालना है तो गुने में 100। अब 31 से हम काटेंगे तो ये हमारा कितनी बार में चला जाएगा? 31 से काटेंगे तो 40 बार में हमारा ये कट जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं इस तरह से, तो कुल 40 गुने 100 कितना आ जाएगा? 4000। और ये 4000 क्या हो जाएगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, और वही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो पहले उसे 20% की हानि हो रही थी, 20% की हानि हो रही थी, फिर उसे 11% का लाभ प्राप्त करना है। तो कुल जो वृद्धि हो जाएगी प्रतिशत में वह कितना हो जाएगा? 20 और 11 31% का कुल वृद्धि हो जाएगा। और ये तो प्रतिशत में वृद्धि हुआ, मूल्य में कितना वृद्धि हो रहा है? 1240 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है क्रय मूल्य निकालिए। तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100%। तो 100% का मैंने वैल्यू निकाल दिया तो हमारा आ गया 4000। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और प्रश्नों को भी लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास आपको लगातार करने को मिलता रहे। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए मोटरसाइकिल की गति क्या होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा की औसत 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यह आपका SSC GD 6 फरवरी 2023 को 4th शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिए और किस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं यह सीखिए। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आगे जो 50 किलोमीटर वो चलता है उसकी गति क्या होनी चाहिए ताकि जो टोटल दूरी की जो औसत है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में जहां आपको दो स्पीड का कंडीशन दिया गया हो, यानी कि S1 और S2 का कंडीशन दिया गया हो, वहां इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? 2S1 इंटू S2, ठीक है, बट्टे में कर देंगे आप S1 प्लस S2, ठीक है। अब यहां देखिए हमें पहली गति तो दे दी गया है कि 25 किलोमीटर की एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी कि पहला स्पीड तो हमें पता है, यानी कि 2 इंटू 25 तो हमें पता है। दूसरे में कह रहा है कि वह गति क्या होनी चाहिए, तो दूसरी गति तो पता है नहीं, तो दूसरी गति पता नहीं है तो उसको S2 ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए फॉर्मूले का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, नीचे क्या है? S1 प्लस S2। S1 हमें पता है कि 25 है और S2 क्या है वो हमें पता नहीं है। और दोनों इसका जो कुल एवरेज है वह कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? औसत गति निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा और औसत कितना दिया है? 30। चलिए आगे से हल करते हैं। सिंपल, अब इसे हम हल कर देंगे। तो इसे अगर हम हल करेंगे तो देखिए आपका 25 से 25 25, 6 पंचे 30, 2 से भी कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये नीचे आएगा तो इससे गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा? ऊपर क्या बचा आपका? 5S2, क्या बचा? 5S2 बचा। ये इधर जाएगा, गुना हो जाएगा 3 से, तो कितना होगा? 25 तिया 75 प्लस में आपका 3S2, 3S2 यही आएगा। अब देखिए 3S2 इस साइड आएगा तो 5S2 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा? 2S2 बचेगा। 2S2 बचेगा, इधर कितना है आपका? 75 है। जब S2 बराबर करेंगे, S2 बराबर करेंगे तो क्या होगा? ये 2 इधर जाएगा, 75 में भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 75/2। इसे अगर हम हल करेंगे तो क्या आएगा? हमें जो प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा? 37 पूर्णांक। अगर इसे भाग करेंगे तो क्या आएगा? 37.1/2। यही क्या हो जाएगा? यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा और यही क्या होगा? इस प्रश्न का सटीक आंसर होगा। तो उम्मीद है आप अच्छे से इस तरह के प्रश्नों को, इस प्रश्न को समझ गए होंगे और इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे आप आसानी से उसके उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए इसी प्रकार के एक प्रश्न को और लेते हैं और उसे हल करते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की गति क्या होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा की औसत 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो देखिए यहाँ भी पहला स्पीड आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दे रखा है, दूसरा स्पीड कह रहा है कि क्या होना चाहिए ताकि औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो यहाँ हमें S2 यहाँ भी हमें मालूम है कि फॉर्मूला हमारा औसत गति का क्या था, 2 × S1 × S2 बट्टे में S1 प्लस S2। तो देखिए पहला स्पीड तो हमें दिया गया है, पहला स्पीड कितना है 20 है, तो 2 × 20 S2 हमें पता नहीं है तो S2 रखने दीजिए। इसी प्रकार से बट्टे में S1 कितना है 20 है, प्लस में S2 हमें पता नहीं तो S2 ऐसे रहना चाहिए। औसत गति कितना दे रखा है 24 दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है 24 दे रखा है, ये ना कि औसत गति 24 होनी चाहिए तो 24 है। तो देखिए अब सिंपल इसे हम हल करेंगे तो कट जाएगा 5 चौक 20, 4 से 6 चौक 24, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब देखिए सिंपल इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, और इसको इससे गुना करेंगे। अगर इसे हल करेंगे तो देखिए क्या जाएगा हमारा 5S2 आ जाएगा, 5S2 आ जाएगा। वहीं आगे बात करें तो ये साइड गुना हो जाएगा तो 60 जोड़ 3S2, 3S2। इसे अगर हम हल करेंगे तो क्या जाएगा 3S2 को इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा 2S2 बचेगा, इधर क्या बचेगा आपका 60 बचेगा। तो S2 बराबर करेंगे तो 2 इधर जाएगा 30, 60 में भाग लग जाएगा यानी कि 60/2 होगा, 2 से कटेगा तो क्या प्राप्त होगा 30, और ये 30 क्या होगा 30 किलोमीटर प्रति आवर क्या होगा वह स्पीड होगा। और यही पूछ रहा था प्रश्न हमसे कि दूसरा स्पीड क्या होगा, तो S2 हमारा क्या होगा 30 किलोमीटर प्रति आवर यह स्पीड हो जाएगा। यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यह 2 प्रश्न हमने आपको करवाए हैं, उम्मीद है आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास हम आपको लगातार करवाते रहेंगे। तो इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।